हेलो दोस्तों, मैं अंशुल सैनी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपको आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, पर्यायवाची का दूसरा वीडियो। हमने जैसा कि आपको कल पहला वीडियो बताया था पर्यायवाची का, उम्मीद करते हैं आपको पहला वीडियो समझ में आया होगा। आपका मैं टाइम ज़्यादा ना खराब करते हुए स्टार्ट से बिल्कुल मैं अपने पर्यायवाची को आपको समझाता हूँ विद ट्रिक से। आपको आज ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। मेरे साथ स्टार्ट करना है। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। लिखा है उपासना। उपासना का पर्यायवाची होता है पूजा, आराधना, अर्चना, सेवा। देखो बेटा, उपासना का मतलब ही होता है किसी की उपासना करना, मतलब किसी की पूजा करना। सीधी सी बात है भैया। तो इसका तो साफ साफ सबको याद होगा। अर्चना, सेवा, पूजा, आराधना, ये तो बहुत सिंपल था, याद करने की कोई जरूरत नहीं इसकी। जैसे कि उत्सव जानते हो, दिवाली का त्योहार आने वाला है, तो उत्सव को हम लोग कहते हैं त्योहार। अब देखिए भाई, समारोह होता है उसी को हम त्योहार बोलते हैं। किसी काम का हम आयोजन करें उसी को भी हम त्योहार बोलते हैं। पर्व भी त्योहार होता है, त्योहार तो त्योहार है ही। कोई काम शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं? मंगल कार्य। मतलब कोई भी काम उत्सव में मनाते हैं तो कौन सा कार्य होता है? मंगल कार्य होता है। और जब उत्सव मनाया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई साहब? जलसा करते हैं। क्या करते हैं बेटा? जलसा करते हैं। उत्सव जब मनाएंगे तो हम क्या करेंगे? जलसा करेंगे, मंगल कार्य करेंगे। और पर्व मनाएंगे, त्योहार आयोजन और समारोह करेंगे। किसके साथ में? उत्सव के साथ में। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं आरंभ। आरंभ माने होता है किसी काम को शुरू करना। जैसे हम कहते हैं मैंने इस काम का श्री गणेश कर दिया, तो इसका क्या हो गया? श्री गणेश हो गया। अगर किसी काम को करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो भैया क्या हो गया? सूत्रपात हो गया। पेपर में आ गया सूत्रपात किसका? पर्यायवाची। तो अच्छा भैया, सूत्र मतलब सूत्र शुरू में लगाए जाते हैं, शुरू का मतलब आरंभ हो गया। शुरुआत इसका नाम ही दे दिया, प्रारंभ नाम दे दिया। उपक्रम मतलब किसी भी चीज की शुरुआत करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर करेंगे, ना कि नीचे की ऊपर से ओर करेंगे। तो कैसा क्रम हो गया? उपक्रम। शुरुआत कहां से करते हैं बेटा? ऊपर से करते हैं। आपको याद हो गया होगा आरंभ का श्री गणेश, सूत्रपात, शुरुआत, आरंभ, प्रारंभ और श्री गणेश और उपक्रम। अब देखिए आदि। आदि का मतलब होता है पहले से। तो भैया आदि का पर्यायवाची पहला हो गया, प्रथम हो गया, आरंभिक हो गया और आदिम। आदि से ही क्या बना है? आदिम। बेटा हम तुम्हारे लिए जानबूझ के इतने हम सिंपल से लेके आए थे कि आपको बिल्कुल भी समस्या ना हो और पर्यायवाचियों की संख्या धीरे धीरे घटती चली जाए। इसके लिए मैं आपके सामने 4 उपासना, उत्सव, आरंभ आदि साफ साफ आपके सामने लिखे हैं। बच्चों को टेंशन होती है पर्यायवाचियों की संख्या बहुत है, हमारे पेपर में कैसे पर्यायवाची फंसेंगे। लेकिन बच्चे बेचारे ये नहीं जान पाते हैं कि पर्यायवाची है तो बहुत, लेकिन बहुत में बहुत ज्यादा सिंपल भी तो होते हैं, इस टाइप के पर्यायवाची होते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक हमारा वीडियो बन के आ रहा है पर्यायवाची का। अब आता है आकाश। आकाश का आपने पढ़ा होगा नभ, गगन, अंबर। नभ, गगन, अंबर तो आपने शुरुआत से ही पढ़े हैं। अब देखिए आसमान। भैया आकाश मतलब ऊपर की तरफ आसमान हो गया। और व्योम, 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 व्योम मतलब ओम। व्योम से क्या मिल रहा है भैया? ओम मिल रहा है। व्योम से क्या मिल रहा है? ओम मिल रहा है। ओम हमको कहाँ मिलेंगे? ओम हमको ऊपर मिलेंगे। ऊपर क्या है बेटा? आकाश है। अब दिव, दिव से बन जाएगा शिव। अभी बना था व्योम, व्योम कहाँ मिलेंगे? ऊपर मिलेंगे। ऊपर क्या होता है? आकाश होता है। दिव से बन गया शिव, शिव हमें कहाँ मिलेंगे? ऊपर मिलेंगे। अगला आया शून्य। अगर आसमान से किसी को देखेंगे सारा का सारा कैसा लगेगा? शून्य लगेगा। बेटा याद रखना, व्योम, दिव, शून्य किसके पर्यायवाची हैं? आसमान के। व्योम ओम आकाश में, दिव, दिव मतलब शिव आकाश में। ऊपर से शून्य, ऊपर से नीचे देखेंगे सारा का सारा शून्य दिखेगा। अब ये अंतरिक्ष आया। कोई भी काम होता है अंतरिक्ष में होता है, तो अंतरिक्ष भैया कहाँ पे है? ऊपर ही है। तो ऊपर क्या हो गया? आकाश हो गया। उम्मीद करते हैं आपको आकाश के सारे समझ में आए होंगे। आंख। आंख का सिंपल पहले देख लो। नैन आपको पता भैया, नैनों में सपना, आपने गाना भी सुना होगा। नेत्र हो गया, लोचन हो गया, इतने तो आपने सुने होंगे। चक्षु भी आपने सुना होगा, चक्षु। और किसी को देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? दृष्टि कहते हैं। ये भी आंख का हो गया। अब देखो भैया अच्छी।
अच्छी कैसे होता है, अच्छी, अच्छी से आपने अच्छी की तो भैया आंख बंद होगी, अच्छी की तो क्या बंद होगी, आंख बंद होगी, अच्छी की तो क्या बंद होगी, आंख बंद होगी। या पेपर में जैसे अच्छी आ गया, अच्छा एकदम से आंख बंद करना और आंख का टिक करके चले आना। चक्षु, चक्षु याद कर लो भैया, चक्षु आंख का ही होता है। विलोचन, लोचन से क्या बना, विलोचन, ये भी आंख का होता है। प्रेक्षण, प्रेक्षण माने होता है खोज करना, प्रैक्टिकल करना, प्रयोगशाला, मतलब प्रेक्षण हम जब कर पाएंगे जब भैया हमारी आंखें सही होंगी। अंधे व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं होते हैं, तो प्रेक्षण कब होगा, जब आंखें होंगी। प्रेक्षण कब होगा, जब आंखें होंगी। प्रेक्षण कब होगा, जब आंखें होंगी। अंतिमता इसका नयन, नयन तो आप सब लोग जानते ही हो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दृग से बेटा याद रखना, मृग, दृग से याद रखोगे मृग कि सीता जी की आंखें कैसी थी, मृग के समान थी। क्या थी, मृग के समान आंख थी। दृग से क्या याद करोगे, मृग, मृग के समान क्या है बेटा, आंख है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आंगन देख लिए, आंगन को प्रांगण भी बोलते हैं, गांव वाले वगड़ भी बोलते हैं, बाखड़ भी बोलते हैं, और अंगना तो आंगन होता ही है, वो याद कर लेना। आम का देखिए भाई, आम्र नाम से ही मिल रहा। अब दूसरा रसाल, भैया सबसे ज्यादा रसाल, सबसे ज्यादा रस किसमें मिलता है, आम में मिलता है। फलों का राजा है, फलराज हो गया। अमृत फल, ये फल भी अमृत जैसा है। मधुर रासव, इसमें मधुर रस निकलता है। कैसा रस निकलता है, मधुर रस। आपसे कह दिया रसाल, अच्छा रसाल रस सबसे ज्यादा आम में निकलता है। कह दिया अमृत फल, फलों का अमृत कौन है, आम है। मधुर रासव, अच्छा मधुर रस किस में मिलता है, आम में मिलता है। अब आया पिकबंधु, पिक बंधु, पिक माने होता है बेटा तोड़ना, और पिक माने होता है तोड़ना, बंधु माने होता है मित्र। हम दो लोग दोस्त आपस में जा रहे थे, हमने कहा बंधु आम को पिक कर दो, बंधु आम को क्या कर दो, पिक कर दो। तो भैया किसको पिक किया, बंधु ने आम को पिक किया। पेपर में आ जाए पिक बंधु, अरे वाह हमने पिक करवाया था आम को, तो ऑप्शन मिलेगा आपका आम, आम टिक करके चले आना। फिर मिलेगा सहकार। आम की बड़ी बड़ी जिनकी बगीचे होते हैं, बगिया होती हैं, वो आम को बेच बेच के क्या बन जाते हैं, साहूकार बन जाते हैं। तो साहूकार से क्या हो गया, सहकार हो गया। पेपर में आ गया कि साहूकार किसका पर्यायवाची है, फिर याद करना। अच्छा आम बेच के वो साहूकार बना था, तो किसका है, आम का है। आनंद माने तुमको पता ही है, खुशी होती है। आमोद, प्रमोद, विनोद, जिसमें भैया ओद 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 आ रहा हो, वो क्या होता है, आनंद होता है। जब आनंद होगा तुम उल्लास करेंगे, आनंद होगा तुम प्रसन्न होंगे। तो आनंद, सुख और हर्ष क्या होता है, आनंद का। ये तो इसके तो तुम्हें सारे के सारे बेटा याद भी होंगे। अब आश्चर्य, आश्चर्य मतलब किसी कोई काम अचानक से हो जाए तो क्या कहते हैं, अरे भाई अचंबा हो गया, ऐसा नहीं होना था। क्या हो गया, अचंबा हो गया, ऐसा नहीं होना था। अब भाई अचरज, अचरज को याद कर लो। अब विस्मय, विस्मय, विस्मय याद रखना। मेरा कोई दोस्त था, उसने मुझे विष दिया, अरे यार इसने मुझे विष दिया, मैंने क्या किया, आश्चर्य किया। विस्मय, मुझे विष दिया, इसने विष दिया, तो क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। हैरानी, इसने मुझे विष दिया, हैरानी, ये ताज्जुब वाली बात, इसने मुझे विष दिया, तो भैया आश्चर्य से याद रख लेना। याद करने का मतलब ये नहीं दोस्त किसी का विष देता है, याद करने का एक रूल्स बताया, तरीका बताया, ठीक है। नहीं तुम किसी को जाके विष दे दो, ऐसा नहीं करना है। अब आंसू देखिए, आंसू का मतलब होता है अश्रु, अश्रु माने आंसू होते हैं। नेत्र नीर, आंखों का पानी। नयन जल, नयन का जल। नेत्र वारी, वारी माने होता है पानी, नेत्र माने होता है भैया आंख से पानी निकलता है। नयन नीर, सब में भैया नीर लगा है, पानी लगा है, और अश्रु खाली याद कर लेना। इंद्र देवता की अगर बात आ जाए, इंद्र देवता की अगर बात आ जाए तो महेंद्र, सुरेंद्र और सुरेश। भाई महेंद्र, इंद्र आया, सुरेंद्र इंद्र आया, सुरेश ईश आया। अब भैया देवों के राजा थे तो देवराज हो गया। पाक शासन, जो ये शासन करते थे ना, शासन एकदम साफ शासन किया करते थे। पुरंदर मतलब इंदर, पुरिंदर मतलब इरिंदर, ठीक है, याद आ गया। अब मधवा इसका आप क्या करोगे, याद कर लेना, ठीक है। अब ईश्वर का आया, सबको पता होगा, परमात्मा, परमेश्वर, ईश, जगदीश, ओम, ब्रह्मा, अनादि, अगोचर,
अगोचर भूल जाओ ना, अगोचर। अच्छा अगोचर, गो कौन चला रहा? कन्हैया जी चला रहे हो। कन्हैया जी क्या थे? भगवान थे ना। अगोचर, गोचर है ना, गो चला रहा, ऐसे करके याद करना। उम्मीद करते हैं बेटा आपको सारे के सारे ये समझ में आए होंगे। इसके आगे मैं अभी आपका और कम से कम 4 से 5 अभी और मैं लिखूंगा यहाँ पे। बेटा उम्मीद ही आपसे ये है कि टेट का समय बहुत कम बचा है, आप लोग अपनी तैयारी बड़े मन से करिए और ऐसे तैयारी करिए कि आपको सिलेक्शन लेना ही है। बहुत से बच्चे हमने देखा है अभी भी वो सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके। जो अभी पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं है उसके लिए एक चेतावनी है, वो जिंदगी भर अगर अभी सीरियस नहीं हुआ वो अपनी उम्र के 2 से 3 साल बाद जिंदगी भर सीरियस ही रहेगा, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं होगा। तो बेटा आपसे मेरी बहुत विनती है कि सीरियस अभी हो जाओ। ये यूट्यूब और व्हाट्सएप और ये सब छोड़ दो और इन सब को छोड़ के भाई साहब नौकरी ले लो। नौकरी के बाद में यही यूट्यूब पे जो तुम कर रहे हो ना, यही व्हाट्सएप यही फेसबुक वाले लोग दोबारा तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो ये सारे के सारे तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है बेटा, अब आगे दूसरा समझिए। देखिए बेटे, उजाला, उन्नति, उपवास, ऊंट, ओष, ओठ, औषधि और ऋषि। आगे के पर्यायवाची में आपके सामने फिर से लेके आए हैं। उजाला का होता है प्रकाश, भाई उजाला प्रकाश ही होता है। आलोक मतलब उजाला ही होता है। प्रभावी मतलब उजाला होता है। ज्योति मतलब उजाला होता है। इसका तुम्हें याद ही नहीं करना है, उजाला का साफ साफ तुम्हें पता चल रहा है। बात आती है उन्नति। जो इंसान उन्नति करेगा, परीक्षा में पास हो जाएगा, नौकरी को ले लेगा, उनमें ये सारी बातें आएंगी। देखिए, प्रगति बिल्कुल सही बात है भाई। तरक्की और भी अच्छी बात है। विकास कर रहा है। उत्थान, उत्थान मतलब चढ़ रहा है ना, अच्छे अच्छे काम कर रहा है। बढ़ोतरी, उठान, उठान भाई विकास, जो इंसान जिसका विकास हो रहा है, जो उन्नति कर रहा है, वो रुपए को उठा रहा होगा, ऐसे याद कर लो। उत्क्रमण, उत्क्रमण भी बढ़ावा से होता है, बढ़ोतरी से होता है। आरोह, आरोह भी किसका है? उन्नति का है। और चढ़ाव भी किसका है? उन्नति का है। बेटा उन्नति का एक याद कर लेना, आरोह याद कर लेना, बाकी सारे आपके ऑप्शन से हो जाएंगे। अब उपवास, उपवास क्या होता है? निराहार, मतलब बिल्कुल ही निराहार, मतलब कोई भी आहार नहीं खाते हैं, निराहार हो गया। व्रत तो जानते ही आप लोग उपवास। अनशन, भाई अनशन पे लोग खाली पेट बैठते हैं ना, भूखे पेट बैठते हैं, तो उनका क्या होता है? उपवास होता है। और जो कोई बच्चा उपवास होता है वो क्या करता है? कहीं चीनी की फंकी मार ली, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, ये क्या हो गया? फाका हो गया है ना। और लंघन, लंघन का मतलब समझते हो, वो किसी चीज का उल्लंघन नहीं करते हैं बेटा। उल्लंघन, उपवास में वो किसी चीज का उल्लंघन नहीं करते हो तो क्या हो गया? लंघन हो गया। ऊंट भैया, लंबोष्ट, लंबोष्ट लंबी ऊंट, लंबोष्ट हो गया ना। महाग्रीव, महाग्रीव मतलब सुग्रीव, महाग्रीव महानग्रीव मतलब ऊंट का उष्ट मतलब ऊंट, यहां से लिखा ही है। ओस, ओस का तुषार आप लोग जानते हो। हिमकण, हिम माने होता है बर्फ, कण माने होते, कण मतलब बर्फ के कण छोटे छोटे गिरते हैं रात में, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ओस कहते हैं। हिम सीकर, जो हिम होती है वो सीकर टाइप की होती है, ठंडी होती है। हिम बिंदु, हिम बिंदु मतलब बर्फ के छोटे छोटे बिंदु होते हैं, एक ही बात है। तुहिन कण मतलब तुहिन कण, इतने ऐसे ऐसे कण होते हैं, कहते तुहिन कण मतलब तू कण मत पकड़, तुहिन कण है ना, इस टाइप से याद कर लेना। ओंठ, ओंठ का आपको पता है, होंठ होता है, अधर होता है, ओष्ठ होता है। दंत, दंत छद, दंत छद क्या होता है? दांत की रक्षा करने वाला कौन होता है भैया? ओंठ होता है। मतलब दंत की छत कौन होती है? ओंठ होती है। दांत की छत कौन होती है? ओंठ होती है। ये लगा रदन छत, रदन माने भी होता है दांत, दांत का पर्यायवाची रदन भी होता है। दांत की छत कौन होती है भैया? ओंठ होती है। अब भैया यहाँ पे लिखा लव, लव लिखा लव, भैया आपने गाना सुने होंगे, लव लव करके कुछ करके सुना होगा, तो वो किससे होता है? होंठ से होता है, याद कर लेना। औषधि, दवा होती है, दवाई होती है। औषध होता है भेषज, अब जिसको मतलब औषधि मतलब जो बनाता बनाता उसका जो भेष होता है ऐसा ही हो जाता है, भेषज हो गया।
ऋषि का याद होगा, मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु, संत, सन्यासी, मंत्र दृश्य। मंत्र कौन? ऋषि मुनि बोलते हैं, इनका याद कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। फिलहाल जो समझाना था मैंने यहाँ पे समझाया। बेटा आप लोग क्या करोगे, इस चीज को बार बार या तो वीडियो को देख लो, इनको लिख के याद करो। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे के सारे पर्यायवाची समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो और पर्यायवाची का लेके आएंगे। जब तक पर्यायवाची का वीडियो लाते रहेंगे जब तक पूरे पर्यायवाची आपके इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आपको पढ़ना है आप मुझे कमेंट में बताओगे, इसका हिंदी का मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। मेरा एक सीधा लक्ष्य है कि यूपी टेट तक बच्चे जो कहें मैं वो टॉपिक्स लेके आएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ऑल टॉपिक से सीरियल वाइज दे पाऊं। ठीक है बेटा, आपसे उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब की जो संख्या है वो कम हो रही है, उसको बढ़वाइए। उसको बढ़वाने से क्या होता है, आगे और वीडियो आएंगे आपके लिए, वो आपके लिए फायदे ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।